नमस्कार, स्वागत है आपका आज की सुपरफास्ट खबरों में यानी कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सप्रेस में। डबल डोज लगाने के मामले में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1। 3 करोड़ से ज्यादा को लगी दोनों डोज। पूरे प्रदेश में कुल 12 करोड़ 65 लोगों की वैक्सीन। वाराणसी को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। काशी के नाम हुई 2500 करोड़ की योजनाओं की सौगात। पीएम मोदी ने वाराणसी को दिवाली से पहले दिया तोहफा। काशीवासियों को पीएम मोदी ने कई योजनाओं की सौगात दी। वाराणसी में पीएम मोदी ने कहा, भविष्य के लिए मजबूत सिस्टम तैयार हो रहा है। हेल्थ सेक्टर को सशक्त करने का काम किया जा रहा है। वाराणसी में सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, दिवाली से पहले पीएम ने यूपी को तोहफा दिया, जिसके लिए यूपी उनका अभिनंदन करता है। वाराणसी से पहले पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर को भी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने एक साथ 9 जिलों में बने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। पीएम ने कहा, पिछली सरकारों ने हमारा साथ नहीं दिया, विकास की योजनाओं में राजनीति की। अयोध्या दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरयू आरती में हुए शामिल। रामलला के भी करेंगे दर्शन। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के लोगों को अमित शाह का बड़ा संदेश। मंच से पहले फुल प्रूफ शीशा हटवाकर कहा, दिल से खौफ निकाल दीजिए, कश्मीर के युवाओं से दोस्ती चाहता हूं। एम्स में भर्ती करवाए गए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ बुखार और मलेरिया से पीड़ित। जेएनके के पुलवामा के काकपोरा इलाके में पुलिस पोस्ट पर आतंकियों ने ग्रेनेड से किया हमला। आपदा को लेकर सीएम धामी ने की मीटिंग। कहा, पुनः निर्माण और राहत कार्यों की होगी मॉनिटरिंग। प्रभावितों की मदद की रकम को बढ़ाया। 5 नवंबर को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। केदारनाथ में शंकराचार्य की मूर्ति के करेंगे अनावरण। 400 करोड़ की विकास कार्यों की देंगे सौगात। पिथौरागढ़ में बॉर्डर की 3 घाटियों से फिर कटा संपर्क। लाइफलाइन बंद होने से पटरी से उतरी जिंदगी। सुरक्षा बलों को भी हो रही है परेशानी। निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्रपुरी बने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष। प्रयागराज में अखाड़ों की अहम बैठक के बाद फैसला। हरिद्वार में दूसरे गुट ने ताजपोशी को बताया वैध। आपदा के बीच भी चारधाम यात्रियों की संख्या 3 लाख के पार पहुंची। केदारनाथ में 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बद्रीनाथ में भी श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। चंदौली में NH2 पर बड़ा हादसा। एक महिला की मौत, 8 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। सदर कोतवाली क्षेत्र के जसौली गांव की घटना। मथुरा में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। परिक्रमा मार्ग इलाके की घटना। हाथरस में मैक्स गाड़ी हाई वोल्टेज लाइन के तारों से टकराई। गाड़ी में लगी आग। हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा घायल। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। ललितपुर में बीच बाजार ट्रक धू कर जला। बिजली के तार से टकराने से आग लगने की आशंका। संभल में ईंटों के चट्टे के नीचे दबकर 2 बच्चों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। परिवार में मचा कोहराम। शामली गांव गड़ी दौलत में मकान की छत पर उपलों को बचाने पहुंची लड़की पर आकाशीय बिजली गिरी। हादसे में लड़की की मौके पर हुई मौत। संभल में किसान ने जेसीबी के नीचे दबकर की सुसाइड की कोशिश। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसान को बचाया। जमीन पर अवैध कब्जे के चलते था परेशान। आगरा में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। राहगीरों को बनाते थे निशाना। कानपुर में एक शख्स ने दिखाई दबंगई। साइकिल चलाकर जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। जौनपुर में ठेकेदार अखिलेश यादव की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कब्जे में हत्या में इस्तेमाल तमंचा, जिंदा कारतूस समेत कई सामान बरामद। जौनपुर में पुलिस ने 4 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। सड़क और पुल निर्माण में काम में लाए जा रहे सामान की कर रहे थे चोरी। कस्बा विछुआ इलाके का मामला। चित्रकूट में एक मौलाना को हिंदुओं को हजरत आदम का बेटा बताना पड़ा भारी। वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज। मुजफ्फरनगर में एक ज्वेलरी शॉप को चोरों ने बनाया निशाना। दुकान में लाखों का सामान किया चोरी। शॉप का शटर तोड़कर घटना को दिया अंजाम।
हरदोई में धारदार हथियार से युवक की हत्या, पत्नी ने मृतक के बड़े भाई और 2 साथियों पर जताई हत्या की आशंका। 10 साल से चल रहा था जमीन विवाद। ललितपुर में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान, आक्रोशित किसानों ने जमकर की नारेबाजी, हाईवे किया जाम। कौशाम्बी में चलती स्कूटी से निकला सांप, स्कूटी चला रहा युवक सांप देख स्कूटी छोड़ भागा। मंझनपुर के औसा चौराहे का मामला। बागपत में राजकमल यादव ने बड़ौत सहकारी समिति का निरीक्षण किया। इस दौरान यूरिया खाद और बीज की उपलब्धता भी जांची। लखीमपुर में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने वाली एनडीआरएफ की टीम को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किया सम्मानित। ग्रेटर नोएडा के वेस्ट की साया जियोन सोसाइटी में लिफ्ट में फंसे 2 बच्चे, सोसाइटी के लोगों की मदद से खोली लिफ्ट। लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं होने का लगा रहे आरोप। मथुरा में ट्रैक्टर निकालकर लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद, दोनों तरफ से चली लाठी डंडे और गोलियां, कुछ घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महोबा में युवती ने पड़ोस के दबंग युवक पर घर में घुसकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। नैनीताल की नैनी झील में शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने झील से शव को निकाला, पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद के लोनी में घर में बंद एक बुजुर्ग महिला का वीडियो वायरल, बेटे ने मारपीट कर घर में किया था कैद। शामली में लाइफलाइन नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद बुजुर्ग की मौत होने पर परिजनों का हंगामा, डॉक्टर की लापरवाही से मौत होने का लगाया आरोप। शाहजहांपुर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, उनके पास से अवैध असहलों के साथ चोरी के उपकरण बरामद किए गए। करवा चौथ पर पत्नी ने अपने पति को पुलिस से पकड़वाया, कहा मारना मत, आज करवा चौथ है। नजफगढ़ इलाके में मां बेटी को गोली मारने का आरोपी है पति। हरदोई में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी को किया गिरफ्तार। शराबी पति ने प्रताड़ना से परेशान महिला से की थी पति कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। इटावा की यमुना तलहटी मुहाल में एक महिला ने करवा चौथ पूजा से पहले फांसी लगाकर दी जान, पुलिस। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। गीत गाए और जमकर किया लोगों ने डांस। नैनीताल में सामने आने लगी बाढ़ के बाद की तबाही की तस्वीरें, ग्रामीण इलाकों में गद्दरों ने मचाई तबाही। बेतालघाट घरौली पुल टूटने से ग्रामीणों की बड़ी समस्याएं। ऋषिकेश में बाढ़ का पानी त्रिवेणी घाट तक पहुंचा, लंबे समय से लोग यहां पर चेक डैम बनाने की मांग कर रहे हैं, जिससे हरिद्वार की हर की पौड़ी की तरह त्रिवेणी संगम का भी विकास हो। शाहजहांपुर में नदियों में लगातार जलस्तर बढ़ने से फसलें नष्ट, सड़कों में कटान अभी भी जारी, बाढ़ का पानी शहर में कई मोहल्लों में भरा। नैनीताल में आई आपदा में खेती और फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। कोटाबाग के ब्लॉक प्रमुख रवि कन्याल ने पहाड़ी इलाकों का हुए नुकसान का जायजा लिया। गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर घटने के बाद भी कम नहीं हो रही लोगों की परेशानी, जगह जगह दिख रहा है जल भराव और पानी। हरदोई में लोग नाव का सहारा लेकर पलायन करने को मजबूर, लगातार बाढ़ का पानी बढ़ने की वजह से कटान भी जारी। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, देहरादून समेत कई शहरों में हुई बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की खबर। केदारनाथ में भी हुई बर्फबारी, बढ़ती ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कमी नहीं। जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी, नीलकंठ पर्वत और नए नारायण पर्वत पर हुई हल्की बर्फबारी। बागेश्वर के सुंदरढंगा इलाके में लापता पर्यटकों की तलाश जारी, चौथे दिन भी हेलीकॉप्टर से चलाया गया सर्च अभियान, भारी बारिश के चलते खाली हाथ लौटी टीम। 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, कंगना रनौत, मनोज बाजपेयी, धनुष को मिला पुरस्कार। रजनीकांत को मिला दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दोस्त गुरु को किया समर्पित। जॉन इब्राहिम के दमदार एक्शन, डायलॉग्स भरपूर सत्यमेव जयते 2 का ट्रेलर लॉन्च, दिव्या कुमार के साथ लड़ते दिखे इंसाफ की जंग। धनश्री वर्मा ने दोस्त संग ऐश्वर्या राय के सॉन्ग्स चांद छुपा बादल में पर किया क्लासिकल डांस, फैंस बोले अमेजिंग।
अरशद वारसी की फिल्म बंदा सिंह का पोस्टर रिलीज, नए अवतार से एक्टर ने जीता लोगों का दिल। पुल किनारे चिल करती नजर आई मल्लिका शेरावत, येलो 2 पीस में बेहद ग्लैमरस लग रही थी एक्ट्रेस। ऑस्कार के लिए तमिल फिल्म कुंजागल की भारत की तरफ से आधिकारिक एंट्री, 94 अकेडमी पुरस्कारों के लिए भारत की तरफ से कुंजागल को चुना गया। दिवाली से पहले सोना चांदी की कीमतों में उछाल, सोना 48,000 पर पहुंचा, चांदी 65,777 पर कर रहा है कारोबार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों में लगा ब्रेक, दिल्ली में पेट्रोल 107,059 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 96.32 पर पहुंचा। सेंसेक्स 145,043 अंकों की बढ़त के साथ 60,967 पर बंद। निफ्टी 10.50 अंकों की तेजी के साथ 18,125.40 पर बंद। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की सुपरफास्ट खबरों में, यानी कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सप्रेस में। डबल डोज लगाने के मामले में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1, 3 करोड़ से ज्यादा को लगी दोनों डोज। पूरे प्रदेश में कुल 12 करोड़ 65 लोगों की वैक्सीन। वाराणसी को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, काशी के नाम हुई 2,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात। पीएम मोदी ने वाराणसी को दिवाली से पहले दिया तोहफा, काशीवासियों को पीएम मोदी ने कई योजनाओं की सौगात दी। वाराणसी में पीएम मोदी ने कहा, भविष्य के लिए मजबूत सिस्टम तैयार हो रहा है, हेल्थ सेक्टर को सशक्त करने का काम किया जा रहा है। वाराणसी में सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा दिवाली से पहले पीएम ने यूपी को तोहफा दिया, जिसके लिए यूपी उनका अभिनंदन करता है। वाराणसी से पहले पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर को भी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने एक साथ 9 जिलों में बने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। पीएम ने कहा, पिछली सरकारों ने हमारा साथ नहीं दिया, विकास की योजनाओं में राजनीति की। अयोध्या दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरयू आरती में हुए शामिल, रामलला के भी करेंगे दर्शन। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के लोगों को अमित शाह का बड़ा संदेश, मंच से पहले फुल प्रूफ शीशा हटवाकर कहा, दिल से खौफ निकाल दीजिए, कश्मीर के युवाओं से दोस्ती चाहता हूं। एम्स में भर्ती करवाए गए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ बुखार और मलेरिया से पीड़ित। जेएनके के पुलवामा के काकपोरा इलाके में पुलिस पोस्ट पर आतंकियों ने ग्रेनेड से किया हमला। आपदा को लेकर सीएम धामी ने की मीटिंग, कहा पुनः निर्माण और राहत कार्यों की होगी मॉनिटरिंग, प्रभावितों की मदद की रकम को बढ़ाया। 5 नवंबर को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे पीएम मोदी, केदारनाथ में शंकराचार्य की मूर्ति के करेंगे अनावरण, 400 करोड़ की विकास कार्यों की देंगे सौगात। पिथौरागढ़ में बॉर्डर की 3 घाटियों से फिर कटा संपर्क, लाइफलाइन बंद होने से पटरी से उतरी जिंदगी, सुरक्षा बलों को भी हो रही है परेशानी। निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्रपुरी बने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष। प्रयागराज में अखाड़ों की अहम बैठक के बाद फैसला, हरिद्वार में दूसरे गुट ने ताजपोशी को बताया वैध। आपदा के बीच भी चारधाम यात्रियों की संख्या 3 लाख के पार पहुंची। केदारनाथ में 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बद्रीनाथ में भी श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। चंदौली में NH2 पर बड़ा हादसा, एक महिला की मौत, 8 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। सदर कोतवाली क्षेत्र के जसौली गांव की घटना। मथुरा में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत। परिक्रमा मार्ग इलाके की घटना। हाथरस में मैक्स गाड़ी हाई वोल्टेज लाइन के तारों से टकराई, गाड़ी में लगी आग, हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा घायल। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। ललितपुर में बीच बाजार ट्रक धू कर जला, बिजली के तार से टकराने से आग लगने की आशंका। संभल में ईंटों के चट्टे के नीचे दबकर 2 बच्चों की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, परिवार में मचा कोहराम।
शामली गांव गड़ी दौलत में मकान की छत पर उपलों को बचाने पहुंची लड़की पर आकाशीय बिजली गिरी। हादसे में लड़की की मौके पर हुई मौत। संभल में किसान ने जेसीबी के नीचे दबकर की सुसाइड की कोशिश। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसान को बचाया। जमीन पर अवैध कब्जे के चलते था परेशान। आगरा में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। राहगीरों को बनाते थे निशाना। कानपुर में एक शख्स ने दिखाई दबंगई। साइकिल चलाकर जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। जौनपुर में ठेकेदार अखिलेश यादव की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कब्जे में हत्या में इस्तेमाल तमंचा, जिंदा कारतूस समेत कई सामान बरामद। जौनपुर में पुलिस ने 4 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। सड़क और पुल निर्माण में काम में लाए जा रहे सामान की कर रहे थे चोरी। कस्बा विछुआ इलाके का मामला। चित्रकूट में एक मौलाना को हिंदुओं को हजरत आदम का बेटा बताना पड़ा भारी। वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज। मुजफ्फरनगर में एक ज्वेलरी शॉप को चोरों ने बनाया निशाना। दुकान में लाखों का सामान किया चोरी। शॉप का शटर तोड़कर घटना को दिया अंजाम। हरदोई में धारदार हथियार से युवक की हत्या। पत्नी ने मृतक के बड़े भाई और 2 साथियों पर जताई हत्या की आशंका। 10 साल से चल रहा था जमीन विवाद। ललितपुर में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। आक्रोशित किसानों ने जमकर की नारेबाजी। हाईवे किया जाम। कौशाम्बी में चलती स्कूटी से निकला सांप। स्कूटी चला रहा युवक सांप देख स्कूटी छोड़ भागा। मंझनपुर के औसा चौराहे का मामला। बागपत में राजकमल यादव ने बड़ौत सहकारी समिति का निरीक्षण किया। इस दौरान यूरिया खाद और बीज की उपलब्धता भी जांची। लखीमपुर में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने वाली एनडीआरएफ की टीम को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किया सम्मानित। ग्रेटर नोएडा के वेस्ट की साया जियोन सोसाइटी में लिफ्ट में फंसे 2 बच्चे। सोसाइटी के लोगों की मदद से खोली लिफ्ट। लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं होने का लगा रहे हैं आरोप। मथुरा में ट्रैक्टर निकालकर लेकर